हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं तो सुबह की लगी हुई हूँ। आज 7 बजे मैं उठी थी। तब से ही मैं काम में लगी हुई हूँ और ये मेरा बस आखिरी चरणों में मेरा काम चल रहा है। आज का मेरा पूरा दिन लग गया घर को सेट करने में। तो मैंने सबसे पहले तो आपको पता ही है, दोनों बेड में आज सामान अच्छे से जचा दिया पूरा प्रॉपर। उसके बाद ये देखिए, अभी ये जो कुछ ना चादरें रखी हुई थी, कंबल रखे हुए थे, इनको मैं फटाफट तय करा करके, ये रूटीन की चादरें हैं मेरी, है ना, जो मैं बिछाती हूँ बेड पर। तो कुछ विहान के कपड़े थे, इनको भी ढंग से अलमीरा में जचा दूंगी। ये छुटपुट सामान है, ये ज़्यादा सामान नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना कि कपड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ अच्छा नहीं होता, तो मैं इनको फटाफट उठा देती हूँ। और एक बार तो मेरा मन हुआ था कि मैं यहाँ पर कुछ भी ना रखूँ, सोफ़े में बाहर निकाल दूँ। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, सोफ़ों की ज़रूरत तो होती ही है, अंदर बैठना भी पड़ जाता है, तो सोफ़े तो हमें रखने पड़ेंगे। ये मौसम्मी रखी हुई थी, अभी तो चल जाएंगी, इतनी रखी है, 4-5 दिन तो आराम से निकल ही जाएंगे। तो ये सब मैं पीछे स्टोर रूम में रख दूंगी अभी, और इनको तय करके विहान की अलमारी में। बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, उसमें किसी ने कमेंट करा हुआ था कि आपने पहले तो बोला था कि ये वाला जो बेड है आपने पीछे इसलिए लगाया था कि एसी में आराम से पूरे सब लोग सो सके बेड पर। फिर किसी ने लिख भी रखा, कमेंट में कमेंट कर रखा कि हाँ, व्यूज़ अच्छे आते हैं शिफ्टिंग में। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, व्यूज़ की बात नहीं है, ज़रूरत थी इस चीज़ की। अब पता है क्या है, देखो यहाँ खुला खुला सा हो गया कमरा, आपके सामने है, देख सकते हो आप। तो बात ये थी कि देखिए, अब ना जैसे एसी चलाते हैं गर्मियों में, मुझे और विहान को दिक्कत नहीं है। ये 6'4" का बेड है, आप 6x4 बहुत ज़्यादा होता है। विहान छोटा सा तो बच्चा है, 3 साल का, मतलब वो कितना स्पेस लेगा। बल्कि सर्दियों में तो मैं इसी बेड पे ही सोया करती थी, जब ये बेड पीछे था, मैं पीछे वाले रूम में सोती थी। ऐसा ये ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये थी कि अब देखो, अब हम यहाँ पे चादर, नीचे गद्दा भी बिछा सकते हैं, छोटा सा फोल्डिंग भी कभी बिछा सकते हैं। कल को जैसे पापा जी को भी एसी के नीचे सोना होता है ना, कंफर्टेबली आराम से सो सकते हैं। तो ये देखिए, और पीछे का रूम अच्छा लग रहा है, अब पीछे प्राइवेसी भी हो गई है। और दिन में मैं पीछे वाले रूम में बैठी रहती हूँ, क्योंकि पीछे ना गर्मी नहीं है, ठंडा ठंडा सा कमरा है हमारा पीछे वाला, आराम बहुत अच्छा कमरा है। मम्मी ने धनिया की चटनी बनाई है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। टमाटर, प्याज, धनिया, लहसुन भी ऐड किया मम्मी, हरी मिर्च ऐड करी है। तो आलू के पराठे बना रहे हैं, इसमें आलू उबाल दिया कुकर में। मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं सुबह से कुछ भी ढंग का नहीं खाया, खाए ही कहाँ है, इतना कामों में लगी हुई हूँ। 3:15 बज चुके हैं अभी, और काम 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 सुबह से यही चल रहा था। बस थोड़ा सा पोहा खाया था सुबह, और थोड़े से अंगूर खाए थे। तो मम्मा बोलते हैं मैं बना देता हूँ, तू काम पे लगी हुई है। तो बस पराठा बना रही हैं, मैं इतने थोड़ा सा बैठ के अभी वहाँ कोने पे बैठूंगी और एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो की, ताकि टाइम से वीडियो चली जाए। अभी हम खा रहे हैं खाना, खाने में है आलू का पराठा, साथ में चटनी। बाबू भी सो के उठ गया है। आज तो पता है, मैंने 3 पराठे खा लिए, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे खा गई इतने, मतलब भूख कैसे लग गई मुझे। एक्चुअली काम करे जा रही थी, सुबह का टाइम का हिसाब ही नहीं हुआ, 4 बज गए थे, तो मैं तो खा गई। उसके बाद 15 मिनट मैंने आराम किया, उसके बाद मैं फिर कामों में लग गई। मेरे को था कि नहीं, मुझे आज ना पूरे घर की सफाई करके पूरा घर सेट करना है आज की डेट में। और मुझे ना ऐसे अब वाइपर में पोछा लगा के ना, पोछा लगाना आसान लगता है अगर कमरा खाली खाली हो, क्योंकि देखिए बेड के नीचे ना पूरा अच्छे से झुक के वाइपर से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मेरा बेड के नीचे एकदम कुछ भी गंदगी नहीं रहती है, बिल्कुल। मैं नीचे से ना अच्छे से बेड के नीचे वाइपर लगा देती हूँ। आप भी ऐसे ही किया कीजिए जब पोछा लगाना हो ना, वरना बेड के नीचे गंदगी रह जाती है ना, वाइपर के साथ पोछा कर लिया करो, बहुत अच्छा साफ हो जाता है। तो ये मैं यहाँ पे ना सोफे अंदर ही ले आती हूँ। एक बार तो मेरे को दिल था, जहाँ पे ये लगा रखे हैं ना मैंने ये पौधे से, इस साइड में 2 सोफे इस साइड लगा देती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर भी। कभी दोबारा ट्राई करेंगे, बट ना फिर वो मेरा कमरा खाली खाली सा लगेगा, इसीलिए यहाँ पहले मैं थोड़ा सा बरामदे में झाड़ू लगा लेती हूँ, है ना। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं ये जो सोफ़े हैं इनको भी अंदर की तरफ कर देती हूँ। और ना देखिए, काम इसीलिए करती हूँ यूट्यूब पे, ताकि पता है मेरे साथ क्या होता है कि मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, तब तक तो मैं ठीक रहती हूँ। अगर थकी हारी नींद आ जाती है, नींद तो मुझे सिर्फ तभी आ रही है, वरना मेरे को नहीं लगता कि मुझे नींद आती। मैं इतना मेहनत इसीलिए करती हूँ ताकि मेरे को रात को थोड़ी सी मेरी बॉडी में पेन हो, थक जाऊँ और मेरे को नींद आ जाए। होता है ना, जब आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हो तो आप थोड़ा सा मेंटली आप सो
जाते हो, नींद आ जाती है। अदरवाइज़ पता है अगर मैं खाली बैठती ना, मेरे लिए ये जो टाइम था मेरे पति की डेथ के बाद, इतने 2.5-3 साल हो जाएंगे अब अगस्त में, निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये टाइम। मुझे नहीं पता, बस खुद को मैंने एक ही चीज़ सीखी अपनी ज़िंदगी से, कोई भी दुख अगर आपको काटना है ना तो बस अपने आप को व्यस्त कर लो, खाली बैठना सॉल्यूशन नहीं है, बस कामों में लगे रहो। तो ये देखिए सोफे जो है मैं इधर साइड में जहाँ पहले थे वहीं लगा देती हूँ, वहीं अच्छे लगते हैं, जैसे बैठ जाओ आराम से, है ना। और अभी मेरी मम्मी जस्ट अभी आए थे, उनसे थोड़ी मेरी बात हुई। मेरी एक्चुअली मौसी जी एडमिट है हॉस्पिटल में, मम्मी को बात करवानी है, तो मैं अभी बात करवाऊंगी उनकी। पता नहीं, पापा जी ने ही बताया था कि मतलब उनको पता, उन्होंने बताया आके। तो मम्मी को अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी मम्मी की मौसी जी से, बिल्कुल ठीक थे तब, तो एकदम से ही अभी पता चला कि नहीं एडमिट हो गए हैं। शायद उनका बीपी वगैरह की इशू हुआ होगा, बीपी बढ़ गया होगा ना। तो बस अभी मैं उनकी बात करवाऊंगी मम्मी की, क्या कारण है, क्यों हुआ। तो बस मैंने कहा मम्मी बस मुझे 2 मिनट दे दो, मैं बस इसका ख़त्म करके फिर मैं आपकी बात करवाती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी पापा जी विहान को लेके बैठे हुए थे। बाकी पापा जी कह रहे हैं कि ठीक है मौसी जी, ठीक है। मैं उन्होंने मुँह से तो बता दिया पापा जी ने कि नहीं ठीक है अभी, लेकिन वो है ना कि मम्मी को तसल्ली नहीं होगी ना। बहन बहन का बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव अलग ही होता है। मैं नहीं जान समझ सकती क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि बहन बहन का कैसा रिश्ता होता है। मेरी कोई भी बहन नहीं है, कोई भी, मतलब होता नहीं है मतलब मैं अकेली ही हूँ, आप समझ ही सकते हो ना। मैंने वो चीज़ तो कभी देखी नहीं, बहन बहन का रिश्ता कैसा होता है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे फैमिली में भी बहन नहीं है मेरी, मतलब मम्मी की साइड या कोई भी एज सच। मैं तो अकेली ही रही हूँ ऐसे इस मामले में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड के नीचे भी पूरा पोछा लगा लेती हूँ। और देखिए मैं आगे वीडियो में आपको ना थोड़ी खुश नज़र आऊँगी, अच्छे से बात करती हुई, रिलैक्स जूस पीते हुए। उस टाइम मुझे पता नहीं था, समझ रहे हो आप, ये न्यूज़ बाद में मिली। अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे को उस टाइम पता चल गया था, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं पोछा बाहर रख देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ से भी हल्का हल्का झाड़ू लगा देती हूँ ताकि थोड़ा घर साफ लगे। अब मुझे लग रहा है कि ना खुलापन सा आ गया ना घर में, वरना भीड़ा भीड़ा सा हो गया था कमरा। बेड पीछे ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बेडरूम हमेशा ना अंदर ही होता है, और बाहर का जो कमरा होता है ना मेन एंट्री का, वो ना ऐसे ही होता है कि बस सोफे रख लिया, दीवान रख लिया, थोड़ा सा एंट्रेंस, खाना वाना खाना हो। आप बस अब कॉमेंट करके ये मत कहिएगा यहाँ एक छोटा सा मेज लगा लो, क्योंकि घर बहुत छोटा है। देखिए यहाँ पे मेज लगा लूँगी ना तो जाने आने का और विहान के खेलने के लिए जगह नहीं बचेगी। अभी यहाँ जो जितनी जगह बची है ना कमरे में, यहाँ पे आराम से विहान बैठ के प्ले कर सकता है, खेल सकता है ना, इंजॉय कर सकता है अच्छे से, है ना। मोटी मोटी बात तो यही है। तो ये देखिए मैंने कमरे में और पूरे घर में पोछा अच्छे से लगा लिया था। फाइनली 2 दिन की मेहनत रंग लाई है, और मैं आपको अपने घर की न्यू लुक आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ छोटी मोटी कमियाँ हो सकती हैं, जैसे कुर्सी पे अभी कपड़े रखे हैं, इनको मैं बाद में आराम से तय करके लगा दूँगी। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है और इसे पूरा क्लीन कर दिया। इधर इस पोर्शन में अभी मैंने पोछा नहीं लगाया। अब हम चलते हैं हमारे घर के मेन एंट्रेंस रूम में। तो मेन एंट्रेंस रूम में यहाँ पर आपको मिल जाता है दीवान इस तरीके से, जिसमें अभी मैं और विहान सोते हैं। मैं इस साइड सोती हूँ, विहान इस साइड सोता है ताकि गिरे ना। ये मेरा स्टैंड रखा है, इधर पहले भी यही थे, सोफे ही थे, आपको याद है। बस फ़र्क इस कमरे में ये आया है कि यहाँ पर जो बेड था वो हटा के, और ये देखिए इतना स्पेस यहाँ हो गया है ना। मैं आपको इधर से भी दिखा देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट रूम तैयार हो गया है। अब आप बताइएगा अब कैसा लग रहा है ये कमरा, है ना। अब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि स्पेस भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, है ना। अब सेकंड रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो वो बेड हमने पीछे की तरफ धकेल दिया और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है। और देख लीजिए अच्छे से आराम से अब आप अंदर वाले रूम में सो सकते हो। मैं आपको वाइड एंगल करके दिखाती हूँ, फिर अच्छे से दिखेगा आपको। तो यहाँ मैंने वाइड एंगल ऑन किया है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए। वो ना कंप्रेस करके दिखा देता है, ज़्यादा एंगल ले लेता है ताकि कमरा पूरा दिख जाएगा आपको। हाँ देखो दिख रहा है ना अब। तो ये वाला रूम हो गया हमारा वाइड एंगल में, ठीक है। और ये वाला सेकंड रूम, अब आपको दोनों रूम दिख रहे होंगे यहाँ से, है ना। ये हमारा फर्स्ट रूम, ये सारा ये सेकंड रूम में हमारा आ गया है डबल बेड।
उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ हमारी इधर की रसोई। ये आ गई हमारी रसोई, और फ्रिज इधर रसोई के साथ इस साइड लगा दिया है हमने। और यहाँ पर है हमारा टॉयलेट बाथरूम। उसके बाद हमारा आ गए हैं हमसे अंदर यहाँ पे मैंने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करी। यहाँ पे वैसे का वैसे ही पहले की तरह सामान रखा हुआ है। ये अलमारी, ये पीछे। तो आपको इस घर की जो न्यू लुक है वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत की, बेड को इधर से इधर लाना आसान नहीं था, बट मुझे अच्छा लगता है। मैं दिन में इस कमरे में बैठी रहती हूँ। यहाँ आप कह रहे थे एक टेबल लगा के एक लैंप लगा दो, विहान तोड़ देगा, कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी सी टेबल तो आ सकती है, छोटा सा स्टूल आ सकता है, इधर ज़्यादा स्पेस भी नहीं है इतना। भाई बेड आ रहा है वही बहुत बड़ी बात है ना। तो इधर फ्रिज, इधर ये हमारा सोफे, ये हमारा कुछ इस तरीके से, और ये बाहर का है ना। ये थोड़ा चौड़ा, ये चौड़ाई ज़्यादा दिखाता है वाइड एंगल में, बट आपको मैंने दिखा रखा है नॉर्मल में भी कि कितना है कितना नहीं है। तो मुझे बताइएगा 2 दिन की मेहनत आपको पसंद आई कि नहीं। और मम्मी उधर से मुझे बोल रही, आई मम्मी, आई 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 आई। ठीक है, अभी मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप सबसे। काम करके ना इतना मैं थक गई थी। मैंने ना जूस बनाया, अभी पहले मैं विहान को पिलाऊंगी। अब पहले ये सुन लिया, नहीं पीना नहीं पीना। मैं सोच रही हूँ वो जितना पिएगा पिएगा, उसके बाद मैं अपना बनाऊंगी अभी। क्योंकि विहान का मैंने ना ये बाहर रखी हुई थी मौसमी, उसका बनाया है। मैं अपना फ्रिज में रखी हुई मौसमी का बनाऊंगी। एकदम ठंडी ठंडी मौसमी फ्रिज में से निकाल के अपने लिए, जो थोड़ा कम लग रहा है, एक और डाल लेती हूँ ना इसमें। हाँ अब ठीक है, एकदम ठंडा है, चिल्ड। क्योंकि बिल्कुल मैं मौसमी ना ठंडी ठंडी निकाली हैं। ये देखो, ये विहान ने इतना सा पिया था, इतना सा जो पहला था ना उसमें से भी थोड़ा सा छोड़ दिया था। मैं अभी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना था, तो मैंने एसी चला दिया है, लाइट जलाऊंगी। और ये तो अपना चेस में लगा हुआ है बाबू। सही में इतनी ज़्यादा अभी मेरे को थकान हो रखी थी, और अभी मुझे काम करना है। अभी 6:30 बज रहे हैं, मेरी ये वीडियो जाएगी ना रात की, उसका शूट तो सब ले रखा है, बस एडिटिंग करूंगी अभी बैठ के। अरे बाद में बेटा, नैना नहीं करना, मेरे ऊपर कूदने आ गया बेटा। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, मेरा जूस गिर जाएगा। हाय देखो, छोड़ दे मेरा बच्चा। मम्मा को यही होता है मेरे साथ। क्या? हाँ चेस। मैं कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पसंद करती पीना। मैं उसकी जगह ना यही पी लेती हूँ। हाँ खेलो हाँ खेलो। तो अब आधा घंटा रिलैक्स फील करूंगी, थोड़ा सा एसी की ठंडी कूलिंग में रिलैक्स होना है। सुबह से लगी हुई हूँ काम में, और अभी तो और भी काम करना है। 8 बजे तक फ्री हो जाऊंगी आज, मुझे लगता है जहाँ तक। फिर मैं रात को 2 घंटे आराम से आप लोगों की तरह यूट्यूब चलाऊंगी। ये लो जी, मेरी लाइट गई। मैं कहा आराम से एसी पे बैठूंगी, और देखो पूरे दिन से लाइट थी, अभी चली गई। हो गया इन्वर्टर शुरू, पंखा चलाऊंगी। पर जूस अच्छा लग रहा है। आराम करते हैं। और चेस बोल रहे हैं, चेस। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे आगे। आज नहीं करूंगी, सुबह से करूंगी स्टार्ट। अब तो आराम करूंगी, एडिटिंग करनी है वीडियो की। हाँ चेस। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। क्या बोला? अपना खूब सारा ध्यान भी रखिए। ये कह रहा है टेक केयर। अच्छा, अब मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। बोल दिया जिससे भी टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। ले लिया फोन? हाँ काम करना है।
दूंगी, दूसरा अब कर।